हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जय जी डिफेंस वॉरियर पर। आशा करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम इसके पहले के वीडियो में मोशन में स्पीड यानी चाल तक पढ़ लिए हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वेलोसिटी के बारे में। तो देखेंगे कि वेलोसिटी होती क्या है। वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब वेलोसिटी जो होता है वो विस्थापन में जो परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष, उसी को वेलोसिटी मतलब वेग बोलते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो वेग किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। ठीक। वेलोसिटी इट इज़ स्पीड ऑफ अ बॉडी इन गिवन डायरेक्शन। ठीक। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब विस्थापन बटे समयांतराल को वेग या वेलोसिटी कहते हैं। अब बात करें इसके क्वालिटी की तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक सदिश राशि है। ठीक। और इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। एंड इट्स वैल्यू चेंज व्हेन ईदर इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज। मतलब इसकी वैल्यू या मान तभी चेंज होगी जब या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में परिवर्तन होगा या चेंजेस होगा, तो वेलोसिटी में भी चेंजेस होगा। सेकेंड है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन अ गिवन लाइन एवरेज वेलोसिटी विल बी कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज डन इन एवरेज स्पीड। मतलब एक समान गति में जिस प्रकार से हमने औसत चाल को कैलकुलेट किया था, उसी प्रकार से औसत वेलोसिटी मतलब औसत वेग को भी कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी द एवरेज वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। यूनिफॉर्मली चेंजिंग मतलब नॉन, तो कैलकुलेट एज फॉलोज मतलब एवरेज वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी में कैसे किया जाएगा उसको हम देखते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी आपको इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। मतलब एवरेज वेलोसिटी जो होगी आपकी प्रारंभिक वेग, ठीक, प्लस अंतिम वेग, उसका आधा कर देंगे। मतलब औसत एवरेज निकालने के लिए पदों का योग, एवरेज इज इक्वल टू औसत इज इक्वल टू पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो उसी प्रकार से इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, तो वी एवरेज इज इक्वल टू आपका यू प्लस वी अपॉन 2। जैसा कि हमने कल आपको बताया था, प्रारंभिक वेग को आप यू से डिनोट करते हैं और अंतिम वेग को वी से डिनोट करते हैं। ठीक। यहाँ लिखा हुआ है वेयर यू इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड वी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। इसकी एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। हमने इसको पहले ही बता दिया आपको कि इसको मीटर पर सेकंड में मापा जाता है। ठीक। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये भी हो चुका है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी और लिखा, इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो। मतलब यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी बाई अ बॉडी इट ट्रेवल विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड इन द नेक्स्ट हाफ इन ट्रेवल विथ अ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। तो चलिए इसका सल्यूशन हम देखते हैं। तो स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ मतलब पहले समय में जो आपने दूरी तय की है, डिस्टेंस, वो 40 किलोमीटर। पहले घंटे में आपकी जो वेलोसिटी थी या वेग था वो 40 किलोमीटर पर सेकेंड था, और सेकेंड हावर में जो आपने वेग तय किया है या वेलोसिटी आपकी जो थी वो 20 किलोमीटर पर हावर थी। तो एवरेज स्पीड आप निकालेंगे। ठीक। तो एवरेज स्पीड आपकी जो हो जाएगी v1 प्लस v2 बाई 2। तो 40 प्लस 20 बाई 2, 40 20 60 बाई 2 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर हावर। सोल्यूशन करने पर आपका 30 किलोमीटर पर हावर आंसर आ गया। तो एवरेज स्पीड बाई एन ऑब्जेक्ट या एवरेज वेलोसिटी इसको बोल देंगे, तो ये 30 किलोमीटर पर हावर हो जाएगी। ठीक। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ए कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन फर्स्ट हावर, 40 किलोमीटर इन सेकंड हावर एंड 30 किलोमीटर इन थर्ड हावर। कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। इसमें ट्रेन की जगह कार होगी, क्योंकि इसमें एग्जांपल में चाहे आप कार को ले लीजिए चाहे ट्रेन, थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो स्पीड इन फर्स्ट आवर 20 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग फर्स्ट आवर तो 20 किलोमीटर
मतलब इसका कहने का तात्पर्य ये है 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है, और जो सेकंड आवर है उसमें 40 किलोमीटर, ठीक, और थर्ड आवर में 30 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो जब कैलकुलेशन करेंगे 20 + 40 + 30 अपॉन 3 = 90/3, तो कैलकुलेशन करने पर हमारा 30 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा, ठीक। तो अब हम बात करते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मतलब एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक। एक्सीलरेशन को हिंदी में त्वरण बोलते हैं, इसे ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। इसका जो एसआई यूनिट होता है उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेज़र करते हैं, ठीक, एक्सीलरेशन को। तो एक्सीलरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, ठीक। एक्सीलरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्सीलरेशन को मतलब त्वरण को हम असमान गति में देखते हैं, ठीक। इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब इसको हम वेग में परिवर्तन में देखते हैं, ठीक। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब आपकी वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए, तो वेलोसिटी में चेंज होने के लिए आपकी प्रारंभिक वेलोसिटी आपकी अंतिम वेलोसिटी माइनस प्रारंभिक वेलोसिटी अपॉन टाइम कर देंगे तो आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा। a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, वेयर v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इफ v इज ग्रेटर देन u देन a विल बी पॉजिटिव। मतलब जो आपका अंतिम वेग होगा वो अगर आपका प्रारंभिक वेग से ज़्यादा होगा तो आपकी जो त्वरण होगा वो धनात्मक होगा, ठीक। अब हम पढ़ते हैं रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन, मतलब मंदन। डिक्लेरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ड्यूरिंग डिक्रीज इन वेलोसिटी विथ टाइम। मतलब जब समय के साथ में वेलोसिटी आपकी घटना प्रारंभ होती है तो उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं, जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब असमान वेग में दिखाई देता है, असमान गति में दिखाई देती है। इट हैज़ सेम डिफिनेशन एज एक्सीलरेशन। मतलब जो त्वरण की परिभाषा होती है बस वही होता है, बस इसमें मतलब उसमें वेग तो बढ़ता है, उसमें घटता जाता है, ठीक। डिक्लेरेशन इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ए डैश इज इक्वल टू, मान लीजिए हम इसको ए डैश डिनोट करते हैं तो v माइनस यू अपॉन टी कर देंगे, ठीक। हियर v इज लेस देन u। अगर v आपका a से छोटा है, u से छोटा है तो a आपका निगेटिव होगा। अब हम एग्जांपल देखते हैं। ए कार स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ कार। तो हम सबसे पहले यू इसकी देखते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, तो सबसे पहले हम इसकी यूनिट सेम करते हैं तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, ठीक। तो 40 इंटू उस दिन मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया हुआ है कन्वर्जन का फार्मूला जो होता है, तो इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, ठीक। तो आप चेंज करेंगे तो 11.11 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक। और आपकी अंतिम वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग मतलब फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो 60 इंटू 5/80, तो कैलकुलेट करेंगे तो 16.666 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन ज्ञात करना है तो t आपका इसमें दिया हुआ है 5 सेकंड, तो आप फार्मूला लगाइए a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो 16.66 माइनस 11.11 अपॉन 5 कैलकुलेट करेंगे तो 5.55 अपॉन 5, तो 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ गया, ठीक। तो ऐसे ही एग्जांपल सेकंड भी है। एग्जांपल सेकंड, ए कार ट्रेवलिंग विथ a स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर कम्स इनटू रेस्ट इन 0.5 आवर्स। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स रिटार्डेशन। तो v इज इक्वल टू 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि क्या होगा कि फाइनल में जब पहुंचेगी आपकी गाड़ी तो वो स्टॉप हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। u आपका 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है जो कि फाइनल वेलोसिटी है, ठीक। t आपका 0.5 आवर्स है, सॉरी इसमें 0.5 आवर्स, ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
रिटार्डेशन ए इज इक्वल टू ज्ञात करना था आपको। रिटार्डेशन को अभी हमने ए डैश से डिनोट किया था, तो ए डैश इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो वी आपका 0 है, यू इज इक्वल टू आपका 20 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें जब सब किलोमीटर पर हावर में है तो इसको हावर में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो 0 माइनस 20 अपॉन 0.5 कैलकुलेट किए, पॉइंट हटाएंगे, एक ज़ीरो ऊपर बढ़ जाएगा, -200 अपॉन 5, तो कैलकुलेट करेंगे तो -40 किलोमीटर पर हावर स्क्वायर आ जाएगा। जो इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऐसे हो जाएगी किलोमीटर पर हावर स्क्वायर। तो इसमें निगेटिव साइन ये दिखाएगा कि इसमें डिक्लेरेशन मोशन हुआ है, मतलब इसमें मंदन हुआ है। ठीक, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एसटी ग्राफ। ठीक, एसटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, तो वो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। मतलब जैसे जैसे टी आपका बढ़ेगा वैसे वैसे एस भी बढ़ती जा रही है, तो आपका स्ट्रेट लाइन में, तो उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलेंगे और ये आपकी स्ट्रेट लाइन में हमेशा मिलेगी। एसटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको कर्व मिलेगा। ठीक, तो कॉन्टीन्यूअस अगर आपका मतलब एक्सीलरेटेड मोशन हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म में, तो आप ग्राफ बी देखिए। बी में फर्स्ट देखिए, कॉन्टीन्यूअस इंक्रीजिंग इन स्लोप ऑफ कर्व इंडिकेट्स एक्सीलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और कॉन्टीन्यूअस डिक्रीज इन स्लोप ऑफ कर्व इंडिकेट्स डिक्लेरेट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें भी आप कर्व देखेंगे, मतलब ये ओरिजिन से शुरू हो के एस, मतलब टी जैसे जैसे बढ़ा एस उसमें बढ़ता जा रहा है। उसमें जब टी 0 था तो एस भी 0 है। ठीक, उसके बाद पहले तो एस बढ़ रहा है, उसके बाद देखिए आप एस घटना प्रारंभ हुआ है। ठीक, तो अब सी देखते हैं, एसटी ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट, मतलब जब कोई वस्तु विराम में है, तो जब टाइम 0 है तो आप देख रहे हैं एस तब भी कुछ भी है। ठीक, फिर आपने टाइम बढ़ा रहा है लेकिन एस जो पहले थी वही हुआ है आपकी, मतलब आप में के एस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक, तो वी इज, तो इसको मान लीजिए आपने टोटल कैलकुलेट करेंगे तो एस टू माइनस एस वन 0 है, क्योंकि कोई इसमें परिवर्तन ही नहीं हुआ। अगर आप 5 की स्पीड से है तो 5 ही के स्पीड से है वो। ठीक, तो 0 हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू 0 अपॉन T2 माइनस T1, टाइमिंग जो चेंजिंग हुआ, तो 0 बाई T2 में कुछ भी करेंगे तो 0 में आप किसी से भी डिवाइड करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक, अब सेकंड हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को वीटी ग्राफ भी बोलते हैं। तो ए, इसमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं, वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में जो इसके पहले हमने किया V2 सेम वही है। वीटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म दो एक्सीलरेटेड और डिक्लेरेटेड, मतलब त्वरित और मंदित दोनों भी है, तो उसको दोनों भी देखते हैं। तो इसमें भी आपको एक देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन ही आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक, वैसे आपके लिए ग्राफ अभी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। इन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन देयर विल बी इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम थ्रू द मोशन ऑफ बॉडी। मतलब इन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, मतलब एक समान त्वरित गति में, देयर विल बी इंक्रीज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम थ्रू द मोशन ऑफ बॉडी, मतलब पिंड के समय के साथ साथ वेग भी बढ़ता जाता है, यही इसका कहने का अर्थ है। अब हम बात करेंगे वीटी ग्राफ फॉर एक्सीलरेटेड मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो देख रहे हैं सबसे पहले ये ओरिजिन पर है, एक मिनट पेन लेते हैं। तो यहाँ आपका ओरिजिन है। ठीक, इसके बाद आप देख रहे हैं ये सबसे पहले वी भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, तो जहाँ पर V1 लिखा हुआ है यहाँ तक देखते हैं। यहाँ तक आप देखेंगे V और T एक साथ बढ़ रहे हैं, एक टाइम, मतलब एक समान वेग से बढ़ रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं टाइम तो अच्छे से बढ़ रहा है लेकिन V थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक, फिर उसके बाद तो हम V1 से V2 तक देख लिए हैं कि V तो बढ़ रहा है लेकिन टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन V देखें थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो ओरिजिन से V1 तक को हमने मान लिया A1 स्पीड से गई, A1 एक्सीलरेशन से गई, और V1 से V2 तक मान लिया A2 से गई,
और V2 से V3 में देखेंगे कि टाइम तो थोड़ा सा बढ़ रहा है लेकिन आपकी वेलोसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसको हमने मान लिया कि A3 एक्सीलरेशन से बढ़ रहा है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले T2 माइनस T1 मतलब टाइम देखेंगे तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 माइनस T3। T2 माइनस T1 मतलब ठीक, तो T2 माइनस T1 टाइम इज इक्वल है, और देन V2 माइनस V1 डज नॉट इक्वल टू V3 माइनस V2। तो V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 डज नॉट इक्वल टू V3 माइनस V2 अपॉन T3 माइनस T2, या इसको हम बोल सकते हैं A2 डज नॉट इक्वल टू A1। तो इससे ये हो गया कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब आप देख रहे हैं कि त्वरण हर जगह अलग अलग है, मतलब एक्सीलरेशन आप देख रहे हैं हर जगह अलग अलग है, जो कि हमने परिभाषा में बताया था अभी आपको। तो इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। हम वीटी ग्राफ और डिक्लेरेटेड मोशन की बात करते हैं। तो आप फिगर में देख रहे हैं वी और T1 T2 T3 आपको दिख रहा होगा, V1 V2 V3 दिख रहा होगा। ठीक, तो कैलकुलेशन देखते हैं। V2 माइनस V1 इज इक्वल टू V3 माइनस V2। V2 माइनस V1 करेंगे तो आपको A1 मिल जाएगा, और V3 माइनस V2 आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको A-2 मिल जाएगा। तो V2 माइनस V1, तो इस इफ़ T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, तो V1 V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू V3 माइनस V2 अपॉन T3 माइनस T2, देन A-1 इज इक्वल टू A-2। अब डी हम देखते हैं वीटी ग्राफ फॉर डिक्लेरेटेड मोशन, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वीटी ग्राफ फॉर डिक्लेरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें आप देखिए ये वी दिख रहा है आपको, वीटी ग्राफ है तो वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ है। T1 जब है तो V1 T2 पे, V2 T3 पे, V3 मतलब T के साथ भी बढ़ रहा थी। और V2 माइनस कैलकुलेशन देखते हैं तो V2 माइनस V1 डज नॉट इक्वल टू V3 माइनस V2। V2 मतलब आप देखिए दोनों में टाइम तो सेम है लेकिन वेलोसिटी देखिए आपके बहुत डिफरेंस है। ठीक, तो V2 माइनस V1 डज नॉट इक्वल T3 माइनस V2। तो इफ़ T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, तो V2 माइनस V अपॉन T करेंगे तो आपका A मिल जाएगा। तो V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 डज नॉट इक्वल टू V3 माइनस V2 अपॉन T3 माइनस T2, तो A1 डज नॉट इक्वल टू A-2। ठीक, the area enclosed between any two time intervals is T2 minus T1 in V by T graph will represent the total displacement by that body। फिर एक फिगर है, अब इसको देखते हैं। ये तो आपको वही पहले द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बिटवीन T2 एंड T1 टाइम इंटरवल एरिया, मतलब टोटल डिस्टेंस आपको निकालना हो तो निकालेंगे कैसे, वही आपको बताया गया। तो इसको सबसे पहले आप फिगर से एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये रहा आपका A, B और C। ठीक, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये फिगर इसमें थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, तो आप बिन ऐसे ही देखिएगा। जब ABC आप देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ। ऐसे आप देखेंगे तो 1/2 आधार बेस इंटू हाइट। तो इसमें भी अगर आप बेस की बात करेंगे तो बेस आपका AC हो जाएगा। ठीक, और हाइट आपकी BC हो जाएगी। तो वही 1/2 गुणे बेस इंटू ऊंचाई, तो हाफ V2 माइनस V1 इंटू T2 माइनस T1। बेस आपका ये T2 और T1 का डिफरेंस जो आएगा तो वही T2 माइनस T1 आपका बेस हो जाएगा। हाइट आपकी BC है, BC क्या होगी V2 माइनस V1, तो यही लिखा हुआ है। ठीक, और उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDB, ट्रायंगल CDB देखेंगे।
रेक्टेंगल है तो ए सी डी बी देखेंगे, तो इसमें ए सी डी बी में जब देखेंगे तो V1 इंटू T2 माइनस T1, V1 इंटू T2 माइनस T1, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो यही आपका जो होगा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है वो आपका मिल जाएगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन ST ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ए और विल बी मोर फास्टर। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे जिसका एंगल ज़्यादा होगा वही सबसे ज़्यादा फास्टर होगा, ठीक, मोर फास्टर वही होगा। तो आप देखेंगे ST में, तो T से अगर आप एंगल बनाएंगे तो ये देखेंगे T में एंगल छोटा है, मान लीजिए इसको 30 ले लेते हैं, तो ये आपका, अगर उसके बाद आप देखेंगे ST में A से B में एंगल, तो ये आपका दिख रहा, मान लीजिए इसको 60 ले लेते हैं, ठीक। तो VA ज़्यादा होगा इसमें VT से, ठीक। देखने में जो ज़्यादा दिखेगा वही आपको लगेगा, मतलब जिसका मुंह थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब मुख ज़्यादा दिखेगा आपको खुला हुआ, उसी को बोल देंगे कि वही ज़्यादा होता है। तो अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन के देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, मतलब मोशन के 3 समीकरण होते हैं, ठीक। फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन जो होगी V इज इक्वल टू U प्लस AT, इसमें V आपकी जो होती है फाइनल वेलोसिटी होती है, U इज इक्वल टू आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, T आपका टाइम होता है, A आपका एक्सीलरेशन होता है, ठीक। फाइनल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम, ठीक। अब ग्राफिकल डेरिवेशन इसका वैसे देखते हैं। सपोज ए बॉडी है इनिशियल वेलोसिटी U, वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, मतलब अभी समय को निगलेक्ट करते हैं। एट पॉइंट ए एंड दिस वेलोसिटी चेंज टू v एट पॉइंट b इन t सेकेंड्स, फाइनल वेलोसिटी विल बी b। तो ग्राफ देखिए, ग्राफ का इसका ये फिगर है वी टी ग्राफ का। फॉर सच अ बॉडी दियर विल बी एन एक्सीलरेशन, तो सबसे पहले हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अगर देखेंगे तो वी आपको ऊपर की ओर दिख रहा है, टी आपका हॉरिजॉन्टल है, सॉरी, तो आप टी देखेंगे आपका हॉरिजॉन्टल है और वी आपका वर्टिकल है, मतलब परपेंडिकुलर आपका v है और t आपका हॉरिजॉन्टल है। फॉर सच अ बॉडी देयर विल बी एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन a आप देखेंगे कि तो v ओ बी माइनस वी, मतलब वेग में परिवर्तन जो होता है वह एक्सीलरेशन, तो आप इसमें वेग देखेंगे तो ओ बी माइनस ओ ए अपान ओ सी माइनस जीरो इज इक्वल टू वी माइनस यू अपान टी माइनस जीरो। तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू, ओ बी आपकी v है, ओ ए आपका u है, ठीक। और ओ सी माइनस जीरो आप करेंगे तो ओ सी आपकी टी है, तो टी में ज़ीरो घटाएंगे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तो आपका टी ही रहेगा। तो इससे हो जाएगा v इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, तो ए टी आप गुणा कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद आप पक्षांतर कर देंगे, चेंजिंग कर देंगे, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मिल जाएगा। सेकंड इक्वेशन देखेंगे तो ये आपके एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक। तो इसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें इससे आपका दूरी निकालते हैं। एरिया ऑफ ओ ए बी सी ट्रेपिजम, इसमें आप इसमें देखिए एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ठीक, ये आपका ट्रेपिजम है, ठीक। उसके बाद एरिया ऑफ ओ ए डी सी रेक्टेंगल का देखिए, ओ ए डी सी, ओ ए डी और सी, तो ये आपका रेक्टेंगल दिख रहा है। उसके बाद प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी आप देखेंगे ए बी और डी, ए डी आपका टी टाइम है तो इसको टी है। उसके बाद वेलोसिटी वी है, तो देखा आप सी डी को यू मान लेते हैं, ठीक। तो अगर आप टोटल बात करेंगे सी
डी की, तो ये आपकी अभी देखा यू, और इस इधर देखिए आपने ओ से तो एरिया ऑफ ओ ए बी से ओ ए इंटू ए डी प्लस हाफ ओ ए बी सी ट्रेपेलिज्म का ओ ए इंटू ए डी। ठीक, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ए डी इंटू बी डी। कैलकुलेशन जब करेंगे यू इंटू टी प्लस हाफ टी इंटू वी माइनस यू, तो यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी। तो ये तो आपको ये मिलेगा टोटल, जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन इसका होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसका भी आप फार्मूला से देखेंगे। एस एस आपका एरिया ट्रेपिज्म ओ ए बी सी का, देखिए ये रहा ओ ए बी सी। तो ये आप देखेंगे कि इसमें ट्रायंगल भी है और उसके बाद इसमें एक आयत, मतलब इस रेक्टेंगल भी है। तो थर्ड इक्वेशन का जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी बाई 2 एस, मतलब दूरी आप कैलकुलेट करेंगे ओ ए प्लस बी सी इंटू ए सी बाई 2। इसके आगे एस इज इक्वल टू यू प्लस वी। आपका ओ ए जो यू है और बी सी आपका वी है और ओ सी आपका टी है। ठीक, उसका आधा कर देंगे तब आपको एस मिलेगा यू प्लस बी बाई 2 इंटू वी माइनस यू। तो आप इसका जब पहले गुणा कर देंगे टी का अंदर, तो यू टी प्लस वी टी, यू टी बाई 2 प्लस वी टी बाई 2 हो जाएगा। तो एस इज इक्वल टू, उसके बाद फिर कैलकुलेशन करेंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, अपान नीचे 2a हो जाएगा। ए इज इक्वल टू वी बाई टी होता है, इसको मतलब फार्मूला से जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो आपको मिल जाएगा एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मतलब इसमें साइड में देखिए आपको दिखाया गया है वी माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे आप जब कॉमन लेके करेंगे तो आपको वी माइनस यू अपान टी दिखेगा, उसके जगह पे आप ए रख देंगे। ठीक, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। A car starting from rest moves with uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 4 minutes. Find the speed and distance traveled। इसमें u आपका 0 है, a आपका 0.1 है। क्योंकि कार रेस्ट पे है तो u आपकी प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगी। अंतिम वेग आपको ज्ञात करना है, v आपको ज्ञात करना है, t आपको टाइम 4 मिनट दिया गया था, तो आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 4 इंटू 60 कर लेंगे तो 240 सेकंड आ गया। तो फ्रॉम आप फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे इसमें, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो वैल्यू रख देंगे u a और t की। तो आपको v आपको 24 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा, आपकी अंतिम वेग v। सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करें तो द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार produces deceleration of 6 meter per second square in opposite direction to the motion. If a car requires 2 seconds to stop after application for brakes, calculate distance traveled by the car during this time। तो सोल्यूशन इसका देखेंगे आप, डिक्लेरेशन ए इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये माइनस आपका डिक्लेरेशन मंदन दिखा रहा है, जिसको ए से डिनोट ही करते हैं। टाइम टी आपका 2 सेकंड है और डिस्टेंस एस आपको ज्ञात करना है। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि कार जो है आपकी रेस्ट में हो जाएगी। तो फर्स्ट समीकरण इसमें भी जो हम लगाएंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसका हो जब हम पक्षांतर करेंगे या परिवर्तन करेंगे, यू इस टाइप इस तरफ लाएंगे तो u इज इक्वल टू वी माइनस ए टी हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू 0 माइनस ए इंटू टी, तो 12 मीटर पर सेकेंड। तो उसके बाद हमको s मतलब आपको स्पीड निकालनी थी, तो स्पीड आप सेकंड इक्वेशन से निकालेंगे। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू 12, t की वैल्यू 2 और हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ a की वैल्यू आपकी -6 है, t की वैल्यू 2 का स्क्वायर है। 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12 मीटर आंसर आ गया आपका। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं आपका लास्ट पॉइंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। इसको अभी
इसका डिफिनेशन ही देखते हैं। इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड देन इट इज़ सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब जब कोई पिंड यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब एक समान वेग से किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, मतलब एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इन सच अ मोशन द स्पीड में बी सेम थ्रू आउट द मोशन बट इट्स वेलोसिटी इज डिफरेंट एट ईच different at act and every point of its motion. Thus, uniform circular motion is an accelerated motion. मतलब इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं, यही इसमें बताया गया है। फिगर में भी आप देख लीजिए कि हर पॉइंट पे जिस डायरेक्शन में देखेंगे उसी डायरेक्शन में आपकी वी होती चली जाएगी, और ये पॉइंट फिक्स है। आर इसकी रेडियस सर्कुलर पथ है तो फिक्स ही रहेगी। तो जितने एरो जिस साइड आपको दिख रहेंगे, जहाँ से आप एक उस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे वहीं पे आपकी वेलोसिटी मिलती चली जाएगी, ठीक, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो हमने आपका आज पहला चैप्टर मोशन कंप्लीट कर दिया है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें। थैंक यू।